है कितने उस ब्लॉकचेन के नेटिव टोकन के एड्रेसेस क्रिएट हो चुके हैं और कितने उसमें ट्रांजैक्शंस हैं, ईच एंड एवरीथिंग जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही है, किसने किसको कहाँ पे कितने क्रिप्टो करेंसी भेजी है, या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स डिफरेंट जो है, डिफरेंट इसके ऊपर बने हुए टोकन्स जो है, ईच एंड एवरीथिंग हम जो है वो एक्सप्लोरर वेबसाइट के ऊपर जो है चेक कर सकते हैं। तो आपको इसके मेन पेज पे दिख रहा है टोटल ब्लॉक्स जो अभी हमारे ब्लॉकचेन के अंदर जो बन चुके हैं, वो है 13,42,08,174। हर 3 सेकंड में हमारे यहाँ पे एक ब्लॉक बनता है हमारी ब्लॉकचेन के अंदर, जो वन ऑफ द फास्टेस्ट जो है ब्लॉक्स बनने का रेट है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो बिटकॉइन है, जो सबसे पहली ब्लॉकचेन है, उसका ब्लॉक लगभग जो है वो 10 मिनट का टाइम लेता है एक नया ब्लॉक बनने में। यानी कि टेक्निकली बात करें तो हमारी ब्लॉकचेन जो है वो एआई के जमाने की ब्लॉकचेन है और वेब 3 के जमाने की ब्लॉकचेन है। बहुत ही फास्ट ब्लॉकचेन है, बहुत ही सिक्योर ब्लॉकचेन है, बहुत सारे फीचर इसके बिल्कुल जो है वो लेटेस्ट हैं। और एक बिल्कुल न्यू इंफॉर्मेशन की हमारी ब्लॉकचेन को जो है वो क्वांटम रेजिस्टेंट भी बनाया जा रहा है। ये इंफॉर्मेशन शायद जो है वो कम लोगों के पास में होगी। क्वांटम रेजिस्टेंट मतलब कि आगे आने वाले टाइम में जो है वो क्वांटम कंप्यूटिंग आ रही है, सुपर कंप्यूटर्स के बाद में जो है क्वांटम कंप्यूटर्स जो है वो बन रहे हैं, जो सुपर कंप्यूटर्स की तुलना में लाखों गुना और ज्यादा एडवांस होंगे। और जो क्वांटम कंप्यूटर है वो 1 सेकंड के अंदर जो है वो हजारों तरह के आपके जो वैलिड एप्लीकेशंस होती हैं उनके अंदर 12 हमारे जो कीवर्ड होते हैं, 12 फ्रेज होते हैं, उस तरह के करोड़ों कॉम्बिनेशंस जो है वो लगा के आपका डिसेंट्रलाइज वैलेट हैक करने की भी क्षमता क्वांटम कंप्यूटर्स की हो सकती है। तो इसीलिए इस चीज के ऊपर भी जो है एडवांस में ही जो है वो अब की जो ब्लॉकचेन्स बन रही हैं उन्होंने थोड़ा ध्यान देना शुरू किया है कि हमारी ब्लॉकचेन को जो है वो क्वांटम रेजिलिएंट भी जो है, क्वांटम रेजिस्टेंट भी जो है वो बनाया जाए। तो उसमें से एक जो है हमारी ब्लॉकचेन जो है एमएसटी ब्लॉकचेन भी है, और जो इस सेक्टर के ऊपर जो है वो ध्यान दे रही है और बहुत ही एक सिक्योर हमारी जो है वो ब्लॉकचेन है। तो यहाँ पे आगे बढ़े कि यहाँ पे अभी तक इसके अंदर जो है वो 1.5 लाख से ज्यादा जो है वो एड्रेसेस क्रिएट हो चुके हैं, और यहाँ पे टोटल जो ट्रांजेक्शन्स आपको नजर आ रही है 27,87,780 टोटल ट्रांजेक्शन्स हो चुकी है। डेली लगभग एवरेज जो ट्रांजेक्शन हमें नजर आ रही हैं कि 6,000 से ज्यादा जो है एवरेज ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे हो रही हैं, और ये आज की ट्रांजेक्शन जो दिख रही हैं हमें 6,000 से ज्यादा जो है वो ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे नजर आ रही है। 6.41 के मतलब 6,410 जो है वो ट्रांजेक्शन्स के आसपास। नीचे आपको जो है वो नीचे जो भी नया ब्लॉक जो है वो बन रहा है वो हमें नजर आते हैं, और उसको वैलिडेट किसने किया वो भी आपको उसका भी जो है यहाँ पे डिटेल जो है नजर आ रही है। तो एक चीज बता दूं आपको कि हम सभी लोग जो एमएसटी ब्लॉकचेन के साथ में फ्रैक्शन परचेज करके जो कनेक्टेड है वो हम सभी लोग वैलिडेटर हैं। और वैलिडेटर किसी भी ब्लॉकचेन का जो है वो होता है वो ब्लॉक्स को वैलिडेट करने का काम करता है। और आपको बता दूं कि जितना सिंप्लीफाइड मॉडल हमारे एमएसटी ब्लॉकचेन के अंदर वैलिडेटर बनने का है, उतना सिंप्लीफाइड मॉडल जो है वो किसी भी ब्लॉकचेन का नहीं है। किसी भी ब्लॉकचेन का वैलिडेटर बनना इतना आसान नहीं है जितना एमएसटी ब्लॉकचेन का है। तो क्योंकि वैलिडेटर बनने के लिए अगर बात करें प्रैक्टिकली टेक्निकली, तो आपको जो है वो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होता है वैलिडेटर बनने के लिए। आपको जो है वो नोड सेटअप करना होता है, यानी फिजिकल हार्डवेयर जो है वो सर्वर की तरह से आपको जो है वो भी सेटअप करना होता है। आपको बहुत सारी टेक्निकल नॉलेज भी चाहिए होती है, और उसके साथ साथ जो है हैवी इन्वेस्टमेंट के साथ साथ नॉलेज, टाइम और पैसा भी बहुत सारा खर्च करना पड़ता है। और हो सकता है कि कई बार वो जो है वो प्रॉफिटेबल भी हो या नहीं हो, लेकिन अब तक की जो जर्नी रही है वैलिडेटर्स ने जो है वो, चाहे वो बिटकॉइन के वैलिडेटर्स रहे हों, हालांकि बिटकॉइन का जो काम था वो प्रूफ ऑफ वर्क पे था। अभी की जो ब्लॉकचेन्स हैं वो प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर काम करती हैं। तो प्रूफ ऑफ स्टेक में भी जो है बहुत बड़ी स्टेकिंग जो है उनको करनी पड़ती है वैलिडेटर्स को, बहुत बड़ी अमाउंट के जो है वो नेटिव टोकन्स परचेज करके स्टेक करने पड़ते हैं। अभी बात करें कि इथेरियम का वैलिडेटर बनने के लिए 32 इथेरियम जो है 32 इथेरियम
वो जो है हमें एक तरीके से स्टेक करने पड़ते हैं। और फिर दूसरी बात ये भी है कि वैलिडेटर बनने की हर आदमी को परमिशन भी नहीं होती है। अगर जो है वो परमिशन मिलती है तभी जो है हम किसी भी ब्लॉकचेन की जो है वो वैलिडेटर बन सकते हैं। उनके डाउ के द्वारा जो है वो परमिशन मिलती है, तभी हम जो है वो नया वैलिडेटर उसके अंदर ऐड होता है। हमारा जो मॉडल है वो बिल्कुल सिंप्लीफाइड है। हमारे जो फाउंडर्स थे उन्होंने इसको एक पब्लिक ब्लॉकचेन बनाया है, और हमारा जो ब्लॉकचेन है इसके अंदर टोटल 42 नोड रहने वाले हैं। एक नोड की कीमत जो है वो रियल स्टेज पे 7 करोड़ रुपए आंकी गई थी। और लेकिन आम भारतीय की पहुंच में ये चीज हो, इसके लिए जो है उसका फ्रैक्शनलाइजेशन किया गया, उसके टुकड़े किए गए, उसकी छोटी छोटी यूनिट्स बनाई गई। एक जो है नोड की 70,000 यूनिट्स क्रिएट की गई, और एक फ्रैक्शन का जो प्राइस इनिशियल रखा गया वो 1,000 रुपये रखा गया, और यानी कि 1,000 प्लस जीएसटी 1,180 रुपए में फ्रैक्शन की कीमत की जो शुरुआत हुई थी, आज हमारे फ्रैक्शन की जो कीमत है वो 2,200 रुपए से प्लस हो चुकी है विद जीएसटी। और यहाँ पे धीरे धीरे जो है वो उसकी कीमत जो है बढ़ती जा रही है, क्योंकि उसमें एक मैकेनिज्म लगा हुआ है कि जैसे जैसे फ्रैक्शन सेल होते हैं और कुछ जो है वो पैसे में कुछ रुपए में अगले फ्रैक्शन की कीमत जो है बढ़ जाती है। इसीलिए धीरे धीरे हर फेज के साथ में हमारे यहाँ पे जो है वो 7 7 नोड के 6 फेज हैं, 6 चरण हैं, जिसमें हमारी ब्लॉकचेन के टोटल 42 नोड जो है वो लाइव होंगे। और उसमें से अभी हमारा जो है वो 7वां नोड जो है वो कंप्लीट हुआ है। 8वां नोड यानी सेकेंड फेज का पहला नोड जो है वो अब लाइव हो चुका है। तो इसके बारे में तो आपको टेक्निकल जानकारी जो है डेली लगभग हर सेशन के अंदर मिलती है कि हर नोड एक्टिवेशन के साथ में हमें डेली मिलने वाले कॉइन्स की संख्या जो है वो कम होती चली जा रही है। उसके पीछे रीजन क्या होता है कि हर नोड के जो 70,000 फ्रैक्शन जब हमारी ब्लॉकचेन के अंदर ऐड होते हैं, तो हर फ्रैक्शन होल्डर को मिलने वाला हिस्सा जो है वो कम हो जाता है। यहाँ आप देख पाएंगे कि एवरेज जो ब्लॉक टाइम जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, हर 3 सेकंड के अंदर एक ब्लॉक बनता है हमारी ब्लॉकचेन के अंदर, और उसके अंदर लगभग साथ में 200 जो है वो कॉइन्स भी मिंट होते हैं। एमएसटीसी कॉइन जो है मिंट होते हैं, यानी कि एक दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर अगर हम उसको 3 सेकंड से डिवाइड करें और 200 से मल्टीप्लाई करें, तो 57,60,000 कॉइन जो है लगभग डेली हमारे मिंट होते हैं। और 57,60,000 कॉइन्स में सबसे पहला जब चरण इसका शुरू हुआ था, 3 नोड जो है कंपनी के ऑनरशिप में थे, चौथे नोड से जो है पब्लिक को जो है फ्रैक्शन सेलिंग की शुरुआत हुई। और तो सबसे पहले जो है वो हमें यहाँ पे जो कॉइन हिस्से में आते थे डेली, क्योंकि एक नोड के अंदर जैसे मैंने बताया कि 70,000 फ्रैक्शन होते हैं, तो टोटल 4 नोड उस टाइम एक्टिव थे। 4 नोड के मिला के 2,80,000 जो है वो फ्रैक्शंस टोटल होते हैं। और 2,80,000 फ्रैक्शंस अगर 57,60,000 को डिवाइड किया जाए 2,80,000 से, तो लगभग 20 पॉइंट समथिंग पर फ्रैक्शन होल्डर के हिस्से में आते थे शुरुआती पहले, यानी कि नोड के जब फ्रैक्शन सेल होने शुरू हुए थे तो 20 से ज्यादा कोइन आते थे। और उसके बाद में जैसे ही अगला नोड लाइव होता है, 5वां नोड लाइव होता है, तो 17,000 फ्रैक्शन और ऐड हो जाते हैं। 2,80,000 की बजाय जो है वो 3.5 लाख कॉइन जो है वो 3.5 लाख फ्रैक्शन टोटल हो जाते हैं ब्लॉकचेन के अंदर। और 57,60,000 वो तो रेट फिक्स है कि डेली उतने ही बनने हैं। 2 साल बाद में यानी कि अभी नवंबर 2026 के अंदर जब हाल भी होगी, तब जो है आधे बनने शुरू हो जाएंगे। हर 3 सेकंड के अंदर 100 कॉइन जो है वो बनने शुरू होंगे, और लगभग यानी कि 57 लाख से आधे रह के 28 लाख के समथिंग जो है वो डेली कॉइन जनरेट होंगे। तब उनकी संख्या और भी कम हो जाएगी। लेकिन अभी की बात करें कि 57,60,000 कॉइन्स डेली जो मिंट होते हैं, उसके अंदर अभी घटते घटते हमारा जब 8वां नोड लाइव हुआ है, तो हमें 10.26 के आसपास जो है वो कॉइन पर जो है फ्रैक्शन होल्डर के हिस्से में आ रहे हैं। तो यहाँ पे इसी तरीके से जैसे जैसे फ्रैक्शन होल्डर्स की संख्या बढ़ती जाएगी, मिलने वाले कॉइन्स जो है हमें कम होते चले जाएंगे, क्योंकि हर एक के हिस्से में कम आएंगे। मिंट डेली उतने ही हो रहे हैं, लेकिन फ्रैक्शन होल्डर्स की संख्या बढ़ रही है और साथ में फ्रैक्शन का प्राइस बढ़ रहा है। इसलिए जिन्होंने भी जो है इस टेक्नोलॉजी के अंदर अपना
एक तरीके से हिस्सेदारी तय करनी है, वो फ्रैक्शंस जो है परचेज करके जितना अर्ली एंट्री करेंगे उतना ज्यादा हमें एक तरीके से अर्ली बर्ड प्राइस यहाँ पे मिलने वाला है। आगे बढ़े हम जो है इसके ऊपर बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर आपको राइट हैंड साइड के अंदर जो है वो यहाँ पे जो तीन जो लाइंस नजर आ रही हैं जिससे मेन्यू ओपन होता है, उसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है टोकन्स नाम का ऑप्शन, और टोकन्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ये टोकन ट्रांसफर और टोकन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन का ये सेक्शन ओपन हो जाता है। इसमें हम टोकन्स पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने जो पेज ओपन होने जा रहा है, इसके अंदर जो है हमारी ब्लॉकचेन के ऊपर जितने भी टोकन्स क्रिएट हुए हैं, भले ही वो हमारा खुद का जो नेटिव टोकन है एमएसटीसी है, या जो गवर्नेंस टोकन्स हैं, या जितने भी दूसरे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ने अपने टोकन्स जो है क्रिएट किए हैं, वो सबकी लिस्ट हमें यहाँ पे जो है वो नजर आ रही है। उसके अलावा यहाँ पे जो है वो एक चीज मैं आपको और भी बता दूं कि ये जो भी टोकन्स होते हैं, तो इथेरियम ने पहली बार जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत काम किया है। और इथेरियम ने जो है वो जब टोकनाइजेशन की एक नई पीढ़ी की शुरुआत हो रही थी, तो एक स्टैंडर्डाइजेशन किया सारे टोकन्स का। अलग अलग कॉइन स्टैंडर्ड्स होते हैं, जैसे आपको इन कॉइन जितने भी हमारे यहाँ पे टोकन्स नजर आ रहे हैं, इनके आगे एक वर्ड दिख रहा है MEP20 या MEP721। तो ये जो है वो टोकन स्टैंडर्ड्स होते हैं। और ये ERC20, ERC721 इस तरह से जो है इथेरियम के अंदर नाम रहते हैं। और यहाँ पे वही टोकन स्टैंडर्ड्स का नंबर वही है, बस जो है हमारी एमएसटी ब्लॉकचेन होने की वजह से एमईपी जो है वो यहाँ पे नाम इंक्लूड हो गया है। तो MEP721 जो आपको नाम से यहाँ पे जो टोकन्स नजर आ रहे हैं, वो ऐसे टोकन्स हैं जो एक पीछे बैकएंड में जिनके यानी कुछ फिजिकल वैल्यू या असेट क्लास जिनके पीछे हो, तो वो ऐसे टोकन्स होते हैं जिनके पीछे कुछ ना कुछ एक तरीके से बैकिंग में कुछ असेट जो है वो होता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारा जो VNFT वैलिडेटर नोड फ्रैक्शन टोकन, यानी हम जो फ्रैक्शन परचेज कर रहे हैं, वो सिर्फ आपको वहां पे आपके mstblockchain.com की वेबसाइट पे जो आपकी आईडी बनी हुई है, उसके ऊपर सिर्फ डैशबोर्ड के ऊपर फ्रैक्शन ओवन में आपको संख्या दिखती है कि आपके पास में इतने फ्रैक्शन हैं, 10 है, 15 है, 20 है, 100 है, 1000 है। तो वो सिर्फ नंबर्स नहीं है, आपको बैकएंड में ब्लॉकचेन के अंदर जो है हर फ्रैक्शन के पीछे एक VNFT वैलिडेटर नोड फ्रैक्शन टोकन भी इश्यू होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अभी जो है वो हमारे जितने फ्रैक्शन सेल हुए हैं, टोटल 59,101 लोगों ने जो है ये कॉइन्स होल्ड किए हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इस पे वैलिडेटर नोड फ्रैक्शन टोकन के ऊपर मैं जाऊं, पहला जो हमारा जो है VNFT है, तो इसके जो होल्डर्स का काउंट आपको जो है वो नजर आ रहा है। और मैं होल्डर्स के काउंट के ऊपर अगर क्लिक यहाँ पे करूंगा, तो यहाँ पे आपको जो है वो इसके होल्डर्स की जानकारी भी मिलेगी कि किसके पास में कितने फ्रैक्शंस यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नीचे जो है वो ये असेंडिंग ऑर्डर में आपको जो है वो फ्रैक्शंस की संख्या नजर आ रही है। सबसे पहला जो एड्रेस आपको नजर आ रहा है, उनके पास में 1409 फ्रैक्शंस यहाँ पे है टोटल। जो टोटल अभी तक के फ्रैक्शन सेल हुए हैं उसका 0.55% है। और इसी तरीके से सेकंड हाईएस्ट जो है वो 1251 है, 1034 है, 1000 जो है यहाँ पे आपको 3 नजर आ रहे हैं। 1000 से प्लस वाले भी आपको 5-6 लोग नजर आ रहे हैं। उसके बाद में 500 से प्लस वाले लोगों की संख्या भी यहाँ पे काफी ज्यादा है। 500 फ्रैक्शंस लेने वाले भी बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं। आप एक चीज कर सकते हैं इसमें कि आप जो है वो कोई भी एक एड्रेस जो है, आपका एड्रेस जो है उसको आप कॉपी करें, आपके वैलेट से कॉपी कर लें, और MST स्कैन के ऊपर आएंगे अगर आके यहाँ पे हमारा जो MST स्कैन के ऊपर आने के बाद में आप यहाँ पे अपने एड्रेस को जो है वो सर्च अगर करेंगे, तो उसके अंदर आपको टोटल आपकी जो है वो डिटेल्स नजर आ जाएंगी कि आपके पास में कितने MSTC कॉइन है, और इस एड्रेस के ऊपर जो है वो कितने जो है यहाँ पे आपको कॉइन्स के अलावा कितने फ्रैक्शंस भी आप जो है वो होल्ड
करते हैं। तो जैसे यहाँ पे आप कोई भी एड्रेस डालेंगे तो आपको जो है वो, मैं एक एड्रेस जो है वो प्रॉपर जो है वहां से कॉपी करके लेके आ रहा हूँ। कहीं से भी आप जो है अपना एड्रेस जो है उसको लेके और उसको यहाँ पे डाल के जो है वो चेक कर सकते हैं कि उसके ऊपर कितने जो है वो एमएसटीसी कॉइन है और कितने हमारे पास में उस एड्रेस के ऊपर जो है वो और भी कोई टोकन्स हैं क्या, फ्रैक्शंस जो है वो यहाँ पे आपको जो है उसके नजर आ जाएंगे। तो ये एक मिनट में बैक जाके और किसी एक का जो होल्डर्स में से किसी एक का एड्रेस जो है मैं कॉपी करके ले आता हूँ। जैसे हम यहाँ से जो है वो 1003 जिनके पास में फ्रैक्शंस हैं इनका मैंने एड्रेस कॉपी किया। अब हम बैक चलते हैं। तो उनके पास में अभी हमें नजर आ रहा है कि उनके पास में कॉइन्स जो है वो कितने हैं, उसकी संख्या नहीं नजर आ रही। अभी हमें फ्रैक्शंस की संख्या नजर आ रही थी कि 1003 उनके पास में फ्रैक्शंस है। तो यहाँ पे इस मेन डैशबोर्ड के ऊपर ही जो है वो मैं यहाँ पे आके मैंने ये एड्रेस पेस्ट किया और इसको हम सर्च करते हैं। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि इनके पास में जो कॉइन्स की संख्या है, एमएसटीसी कॉइन्स की संख्या वो आपको नजर आ रही है। कितनी है ये? 10,49,120.99। और यहाँ पे टोकन्स के अंदर भी आपको एक लिखा नजर आ रहा है, मतलब इनके पास में इन कॉइन्स के अलावा कुछ टोकन्स भी हैं। एक टोकन और भी है, वो कौन सा टोकन है उसको देखने के लिए मैंने उस टोकन के आगे जो एरो की थी उसके ऊपर क्लिक किया तो ये 1003 वीएनएफटी यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो इस तरह से किसी का भी एड्रेस जो है उससे हम चेक कर सकते हैं कि उसके पास में कॉइन्स कितने हैं और उसके पास में फ्रैक्शंस कितने हैं। हो सकता है कि कॉइन्स जो है परचेज करके भी रखे हुए हो लेकिन उसके पास में फ्रैक्शंस कितने हैं वो भी हम देख सकते हैं। और आपको बता दूं कि जो हमारे फ्रैक्शंस हैं ये एक तरीके से हमारी वीडीए है यानी वर्चुअल डिजिटल असेट की कैटेगरी में आता है। और इसकी भी प्राइस जो है वो कॉइन के प्राइस की तरह जो है बढ़ती है। हम देख ही रहे हैं डेली इसका प्राइस अप्रिसिएशन हो रहा है। तो एक तरीके से आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज की जिसका एक तरीके से आपको किराया भी मिल रहा है डेली, यानी फ्रैक्शन के बदले हमें जो है कॉइन्स भी जो है वो डेली पार्टिसिपेशन में मिल रहे हैं। और साथ ही साथ उसकी कीमत भी बढ़ रही है, यानी उस प्रॉपर्टी का किराया भी आ रहा है और प्रॉपर्टी की कीमत भी बढ़ रही है। और जैसे प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल होती है वैसे ही जो है हमारी ये फ्रैक्शन भी जो है एक वर्चुअल डिजिटल असेट है, एक टोकन है वीएनएफटी, और वो भी एक दूसरे को ट्रांसफरेबल है। तो लेकिन अभी जो है वो हमारे एक सर्टेन संख्या के जब फ्रैक्शंस जो है वो सेल हो जाएंगे, हमारे जो नोड के जो 7 फेजेस हैं उसके अंदर एक सफिशियंट अमाउंट में जब हमारे फ्रैक्शन होल्डर्स हो जाएंगे, हो सकता है कि 21 नोड के बाद में या 42 नोड के बाद में, जैसा भी जो है वो मैनेजमेंट आगे प्लानिंग करेगा, आगे का जो परिदृश्य होगा उसके हिसाब से इस डिसीजन को लिया जा सकता है कि ये हम जो है ट्रांसफर हमारे कब ओपन हो। फाइनली खैर ये ओपन होना ही है अल्टीमेटली जो है वो, और उस टाइम आप जो है वो इन फ्रैक्शंस को एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हो, सेल कर सकते हो। और जैसे हम प्रॉपर्टी को बाई और सेल करते हैं, खरीद भी सकते हो किसी दूसरे से, क्योंकि यहाँ से टोटल फ्रैक्शन जो है सेल हो चुके होंगे तो उसके बाद में जो है हम लोगों के पास में ही होंगे ये फ्रैक्शंस। तो किसी को अगर हम बेचना चाहें तो हम बेच भी सकते हैं। तो इसका भी हमें जो है वो डबल फायदा मिलता है कि हमारे पास में कॉइन्स भी आ रहे हैं और साथ ही साथ हमारे फ्रैक्शन की वैल्यू भी बढ़ रही है, वो भी एक ट्रांसफरेबल टोकन है। आगे बढ़े हम कि जैसे ये, तो हम बात कर रहे हैं एमएसटी स्कैन के बारे में। और यहाँ पे आपका जो एड्रेस, जैसे अभी मैंने यहाँ पे ये एड्रेस डाला था, इन्होंने कभी क्या कोई किसी को कोई कॉइन ट्रांसफर किए हैं क्या, और वो सारी इंफॉर्मेशन भी हमें जो है वो नीचे नजर आती है। इन्होंने जो है कभी किसी को कुछ भेजा है क्या, कुछ इन्होंने, इनकी 30 ट्रांजेक्शन नजर आ रही हैं। तो हो सकता है कि इन्होंने जो है वो कॉइन्स जो है विड्रॉ करने की ट्रांजेक्शन है या ट्रांसफर करने की ट्रांजेक्शन है। वो 30 ट्रांजेक्शन जो है वो भी, यानी कि जो ब्लॉकचेन रहती है वो एक बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट जो है लेजर सिस्टम रहता है, पब्लिक लेजर रहता है। और कोई भी आदमी के पास में अगर कोई एड्रेस है तो उसको पूरा जो है वो ट्रैक कर सकता है कि उस पर कितने कॉइन है,
कितने कब उसने कहाँ पे ट्रांसफर किए, क्या क्या उस पे ट्रांजेक्शन है, कहाँ से उसके पास में आए थे, कहाँ पे उसने भेजे हैं, वो ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे जो है वो उसको जो है वो ट्रैक किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो है आप देख पा रहे हो कि पहला ऊपर जो ट्रांजेक्शन आपको नजर आ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कॉल जो है मेथड विड्रॉ रिवार्ड्स, इन्होंने जो है अपने रिवार्ड्स को जो है वो विड्रॉ यहाँ पे किया है। तो जो ये 2 महीने पहले इन्होंने यहाँ से जो है नजर आ रहा है हमें, और ये ज्यादातर इनकी जो ट्रांजेक्शन है वो विद रिवार्ड्स को जो है वो विड्रॉ करने की ही ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे हमें नजर आ रही हैं। तो यहाँ पे जो है वो हम पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। अगर इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को भी ट्रांसफर किया होता तो वो भी इंफॉर्मेशन हमें जो है वो नजर यहाँ पे आ जाती है। अब बात करते हैं कुछ हमारी ब्लॉकचेन के ऊपर जो है विश्वास हमारा मजबूत हो वैसी चीजों के ऊपर भी हम जो है बातचीत करते हैं। वैसे तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि हमारी ब्लॉकचेन जो है वो इंडिया की पहली लेयर 1 ब्लॉकचेन है, बिल्कुल लीगल फॉर्मेट में, जीएसटी और टीडीएस के साथ में, एमसीए के सारे रूल्स रेगुलेशंस के साथ में, जो गवर्नमेंट की जितनी भी मनी लॉन्ड्रिंग पॉलिसी है, एएमएल पॉलिसी है, सीएफटी पॉलिसीज हैं, उन सबको भी फॉलो कर रही है। इवन कंपनी ने जो है वो एफआईयू आईएनडी के लाइसेंस के लिए भी जो है वो भी अप्लाई किया हुआ है, और बहुत जल्दी जो है वो हमारा एफआईयू आईएनडी का लाइसेंस मिलने के बाद में भारत कॉइन एक्सचेंज भी हमारा रेडी है। हमारा खुद का जो एक्सक्लूसिव एक्सचेंज जो है वो भी आने जा रहा है, जिसके ऊपर जो है वो एमएसटी के साथ साथ एमएसटी ब्लॉकचेन के जितने भी टोकन्स हैं उनके साथ साथ डिफरेंट जो दूसरी क्रिप्टो करेंसीज हैं उनको भी हम जो है बाई सेल ट्रेड कर सकेंगे, या हमारी एमएसटी कॉइन या हमारे एमएसटी के जो दूसरे टोकन्स हैं उनको भी हम दूसरी क्रिप्टो करेंसीज के साथ में इंटरेक्ट करके उनको भी जो है वो कन्वर्ट वगैरह कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है कॉइन होल्डिंग के लिए खुद का एक्सक्लूसिव जो है वैलेट, ब्रिज की नाम का वैलेट भी खुद का एक्सक्लूसिव वैलेट आ चुका है। बहुत सारे जो है इकोसिस्टम से रिलेटेड जितनी भी चीजें रिक्वायर्ड होती हैं वो हमारी ब्लॉकचेन के अंदर जो है वो बनी रही हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने बात की थी कि हम जो है वो किसी भी चीज को आज की डेट में तो बहुत आसान हो गया है, चैट जीपीटी या दूसरे किसी माध्यम से हम चीजों को जो है वो जांच सकते हैं। मैं आपको लेके चलता हूँ ग्रोक के ऊपर, चैट जीपीटी की बजाय आज हम ग्रोक से जो है वो क्वेश्चन आंसरिंग जो है एमएसटी ब्लॉकचेन कर सकते हैं। वैसे तो जो है वो यहाँ पे एमएसटी ब्लॉकचेन जो है के बारे में मैंने पहले से जो है वो कुछ यहाँ पे सर्चिंग की हुई है, पहले भी बातचीत की हुई है। पहले चलो मैं उसी को ही आपको जो है वो दिखा देता हूँ, पहले प्रीवियस चैट्स जो है। तो यहाँ पे पहला तो मैंने क्वेश्चन पूछा कि ब्लॉकचेन वैलिडेटर्स कितना कमाते हैं। तो ब्लॉकचेन वैलिडेटर्स की कमाई कई फैक्टर पे निर्भर करती है कि कौन सी ब्लॉकचेन है और उसकी नेटवर्क एक्टिविटी, वैलिडेटर्स की परफॉर्मेंस, और यहाँ पे जो है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, और ये बदलते रहते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि हमारी जो ब्लॉकचेन है वो, अगर बात करें प्राइस टू प्रॉफिट रेशियो, हमारी ब्लॉकचेन का सबसे ज्यादा है। इथेरियम के जो वैलिडेटर्स हैं उनको कम से कम 32 इथेरियम स्टेक करने पड़ते हैं, और एपीवाई जो है उनको 3 से 6% के जो है वो रिवार्ड जो है यहाँ पे मिलते हैं, एनुअल यील्ड जो उनको मिलती है। और यहाँ पे जो है वो आप उनकी सालाना कमाई भी आप देख रहे हैं। लेकिन क्या है कि इथेरियम जो है उनको जो मिलते हैं उसका प्राइस जो है वो काफी अच्छा मिल जाता है। वैसे जो है उनकी इनकम जो है वो आती है क्रिप्टो करेंसी के अंदर, और उसके ऊपर एपीवाई जो है वो उनको जो है वो 3 से 6% जो है वो मिलती है, एनुअल जो है प्रॉफिट यील्ड जो है वो। इसी तरीके से आपको सोलाना का यहाँ पे नजर आ रहा है, अन्य ब्लॉकचेन्स का नजर आ रहा है। तो यहाँ पे जो है वो आपको ये भी नजर आ रहा है कि बिटकॉइन के अंदर वैलिडेशन नहीं, माइनिंग होती है, जो और भी जो है महंगी चीज होती है। तो यहाँ पे इसके अंदर जैसे आप देख पा रहे हो कि किसी भी ब्लॉकचेन के अंदर जो वैलिडेटर बनने का प्रोसेस जो है वो बहुत ही एक तरीके से महंगा है, बहुत ही टेक्निकल है। तो यहाँ पे जो है वो जैसे इसमें इन्होंने दिखाया कि सोलाना का जो है उसमें छोटे वैलिडेटर्स घाटे में चल सकते हैं। हार्डवेयर कॉस्ट जो है 50 लाख रुपए से ज्यादा हो सकती है सालाना। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा तो ब्लॉकचेन के अंदर वैलिडेटर बनना भी आसान है, हमारा वैलिडेटर का प्रोसेस भी आसान है,
और एक्चुअल में तो वैलिडेटर बनने के लिए आपके पास में हार्डवेयर सेटअप होना चाहिए, टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, तब आप एक जो है वो नोड को रन करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे भी आप पे जो है वो कंपनी ये सारी चीजें देखती है, कंपनी नोड्स रन करती है। हमने उस नोड का एक फ्रैक्शन, एक हिस्सा, एक शेयर जो है वो परचेज किया हुआ है, और उस शेयर के बदले, उस हिस्से के बदले हमें डेली माइनिंग रिवार्ड्स के अंदर भी पार्टिसिपेशन मिलता है। तो सबसे इजी है, ईच एंड एवरी पर्सन, चाहे उसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी हो नहीं जानकारी हो, चाहे टेक्निकल जानकारी हो नहीं हो, और एक बहुत छोटी सी मिनिमल सी अमाउंट के साथ में वैलिडेटर बनने का जो मौका है वो सिर्फ और सिर्फ जो एमएसटी ब्लॉकचेन जो है वो उसके बारे में, यानी कि सबसे पहले ये ऐसी ब्लॉकचेन है जो इतने कम अमाउंट के अंदर हमें जो है वैलिडेटर बनने का, इतनी कम जो है वो टेक्निकल जानकारी के साथ में वैलिडेटर बनने का मौका हमें दे रही है। तो यहाँ पे मैंने अगला क्वेश्चन इससे पूछा है कि एमएसटी ब्लॉकचेन वैलिडेटर की कमाई के बारे में कुछ बताओ। तो इसने जो है वो एमएसटी को समझा मोस्ट प्रॉफिटेबल ब्लॉकचेन जो है। तो फिर आप जो है एआई को डांट भी सकते हो। मैंने दोबारा इससे ये क्वेश्चन पुट किया है एमएसटी ब्लॉकचेन की वैलिडेटर्स की कमाई के बारे में, तो इसने फिर से उसी तरीके का जो है वो मोस्ट प्रॉफिटेबल, यानी कि इसने दूसरी ब्लॉकचेन्स के बारे में बताया। और फिर मैंने इसको कहा कि मैंने जो है मैं एमएसटी ब्लॉकचेन के वैलिडेटर्स के बारे में पूछ रहा हूँ। तो इसने फिर कहा कि भाई आप मोस्ट प्रॉफिटेबल एमएसटी मतलब मोस्ट प्रॉफिटेबल ब्लॉकचेन वैलिडेटर्स की कमाई के बारे में पूछ रहे हैं। ये फिर भी नहीं थोड़ा सा समझ पा रहा था। मैंने कहा मोस्ट नहीं, एमएसटी ब्लॉकचेन। तो फिर इसने कहा कि भाई सॉरी, पहले गलतफहमी हुई, आप एमएसटी ब्लॉकचेन, एमएसटी टोकन वाली इंडिया की लेयर 1 ब्लॉकचेन के वैलिडेटर्स की कमाई के बारे में पूछ रहे हैं। एमएसटी ब्लॉकचेन एक नई भारतीय लेयर 1 ब्लॉकचेन है 2025 में जो लॉन्च हुई है, और प्रूफ ऑफ स्टेक्ड अथॉरिटी पीओएसए मैकेनिज्म, कंसेंसस मैकेनिज्म के ऊपर काम करती है। और इसके अंदर जो है आपको नजर आ रहा कि यहाँ पे इसने लिखा कि वैलिडेटर की संख्या, थोड़ा सा इसमें इसने ये चीज को गलत लिखा है। टोटल यहाँ पे 42 नोड रहने वाले हैं, जिसमें से 21 नोड हर टाइम एक्टिव रहते हैं। और अभी तो खैर जो है 21 नोड के पास में संख्या पहुंची नहीं है, इसीलिए कंपनी का प्रयास है कि एक 21 जो नोड है वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक ब्लॉकचेन को फुल्ली फंक्शनल होने के लिए 21 नोड्स चाहिए होते हैं। और इसीलिए जो है हम अगर इस आंकड़े को जितना जल्दी छुएंगे हम सब सामूहिक प्रयास से, उतना जल्दी हमारी ब्लॉकचेन को जो है वो वर्ल्ड वाइड और भी जो है बड़ा मुकाम हासिल होने वाला है, और भी बड़ी पहचान हासिल होने वाली है, और भी हम लोगों का ही उसमें जो है वो फायदा होने वाला है। तो जितने जल्दी ये नोड्स सेल होते हैं, जितने जल्दी हम 21 नोड्स का आंकड़ा क्रॉस करते हैं, हमारे लिए उसमें जो है बहुत फायदा होने वाला है। तो यहाँ पे उसके बाद में जो है फ्रैक्शनल नोड इकोनॉमी, ये यूनिक फीचर है। आप देख पा रहे हो कि इसने क्या कहा कि ये यूनिक फीचर है, आम लोग फुल नोड नहीं चला सकते, तो फ्रैक्शनल छोटे पार्ट्स में पार्टिसिपेट करके वैलिडेशन में हिस्सा ले सकते हैं और रिवार्ड्स कमा सकते हैं। इससे ज्यादा लोग नेटवर्क सिक्योर कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है वो वैलिडेटर्स को जो है एमएसटी टोकन हमारे, आपने देखा होगा कि हमें जितने मिलते हैं डेली उसमें से आधे स्टेकिंग में जाते हैं हमारे। और क्योंकि जो पीयूएसए है या अभी की जो ब्लॉकचेन्स हैं उनके अंदर जो टेक्नोलॉजी है उसके अंदर स्टेकिंग चाहिए होती है, प्रूफ ऑफ स्टेक का जो मैकेनिज्म है उसके लिए स्टेकिंग चाहिए होती है। इसलिए हमारे कंपलसरीली हर एक के जो जितने भी कॉइन हमें डेली मिलते हैं उसमें से आधे हमारे स्टेकिंग में जाते हैं। अल्टीमेटली फाइनली जो है, जैसे मैंने बताया कि हम अपने फ्रैक्शन को भी रीसेल कर सकते हैं, वैसे ही ये एक सर्टेन अमाउंट में जब सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट जब स्टेकिंग हमारी ब्लॉकचेन पे हो जाएगी, उस टाइम जो है इसको भी ओपन किया जा सकता है, करेंगे कि आप जो है अपने स्टेकिंग वाले कॉइन्स जो है उनको भी अनस्टेक करना चाहें अनस्टेक कर सकते हैं, बढ़ाना चाहें बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि उसके बदले आपको जो है लाइफ टाइम स्टेकिंग रिवार्ड्स अलग से जो है वो मिलने होते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि वैलिडेटर बनने का तरीका, और उसके ऊपर जो है वो सारी की सारी जो है वो यहाँ पे नीचे इसने जानकारी दी है। तो आप इस तरह से किसी भी जो है वो एआई के साथ में जाके भी हमारी ब्लॉकचेन के बारे में डिटेल्स चेक कर सकते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी जो है वो थर्ड पार्टी होती है, उसकी बात पे हमें जो है वो ज्यादा विश्वास हो सकता है। तो यहाँ पे
1 मिनट चल रहा है, 8:49। कुछ और चीजों के ऊपर अपन बात करते हैं। जितने भी दुनिया के अंदर ब्लॉकचेन्स हैं और जितनी भी हमारे सामने, जैसे चाहे बैंक हैं, तो वो कहीं ना कहीं रजिस्टर होते हैं, जो यानी कि ओरिजिनल बैंक हैं, वो एक लिस्ट आरबीआई के अंदर उनकी देखी जा सकती है। जितनी भी ऑथोराइज्ड लीगल इंश्योरेंस कंपनीज है, उनकी पूरी लिस्ट आईआरडीआई की वेबसाइट के ऊपर देखी जा सकती है। और इसी तरीके से जो है वो डिफरेंट जितनी भी चीजें हैं, उनका एक कैटेगराइजेशन, उनकी एक लिस्ट जो है वो कहीं ना कहीं एक वैलिड लिस्ट जो है हमें देखने को मिलती है। क्या ब्लॉकचेन्स जो है, जो दुनिया भर के अंदर जितनी भी ब्लॉकचेन्स हैं, क्या उनका भी एक कोई ऐसा रजिस्ट्री का सिस्टम है कि जो ओरिजिनल ऑथेंटिक लीगल ब्लॉकचेन्स हैं, वो भी कहीं पे उनकी भी लिस्ट मिलती है क्या? उनकी भी कोई रजिस्ट्री का सिस्टम रहता है क्या? हाँ, बिल्कुल। एक जो है वो यहाँ पे आपको जो है वो अगर आप जाएंगे चैन लिस्ट के अंदर, हम जो है वो चैन लिस्ट नाम से जो है वो सर्च करते हैं। एक वेबसाइट है chainlist.org, जो आपको जो है वो जितनी भी ब्लॉकचेन्स हैं, उनका सारा का सारा डाटा जो है यहाँ पे रहता है। एक रजिस्ट्री यहाँ पे रहती है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि हर ब्लॉकचेन का एक चेन आईडी रहती है। जैसे आप देख रहे हो, इथेरियम मेननेट की चेन आईडी है 1, करेंसी है इथेरियम। और इसी तरीके से बीएनबी की चेन आईडी है 56, करेंसी कौन सी है? बीएनबी। क्या हमारी ब्लॉकचेन जो है वो एक वैलिड ब्लॉकचेन है, एक पॉपुलर ब्लॉकचेन है, एक ऑथेंटिक ब्लॉकचेन है? उसका चेन आईडी क्या है? क्या यहाँ पे वो दिखाता है? हम वो भी चेक करते हैं। जैसे प्लाज्मा की इसने चेन आईडी दिखा रखी है, आर्बिट्रम की दिखा रखी है। क्या हमारी भी यहाँ पे दिखाता है? क्या पॉलीगॉन की भी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नीचे चेन आईडी जो है वो 137 है। तो इसी तरीके से जो है हर ब्लॉकचेन की एक चेन आईडी रहती है, उसका करेंसी रहती है। यहाँ पे मैं सर्च करने जा रहा हूँ एमएसटी। एमएसटी ब्लॉकचेन की जो चेन आईडी है वो 4646 है। और तो एमएसटी ब्लॉकचेन जो है उसको एमएसटी मेन नेट, नीचे आपको आ गया होगा नाम, एमएसटी मेन नेट। इसकी चेन आईडी क्या है? 4646। करेंसी क्या है? एमएसटीसी। देख पा रहे हैं आप क्लियरली? तो ये भी आपके लिए एक नई इंफॉर्मेशन हो सकती है कि चैन लिस्ट नाम की एक जो है वो रजिस्ट्री वेबसाइट है, जहाँ पर जो है वो सारी की सारी दुनिया भर की जो ब्लॉकचेन्स हैं वो रजिस्टर होती हैं, जो भी वैलिड है, जो भी पॉपुलर हैं, जो लीगल भी हम एक तरीके से कह सकते हैं। तो यहाँ पे उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको जो है वो नजर आ रही है। इसके साथ साथ जो है कुछ चीजें, जनरल चीजें जो है उनके ऊपर भी हम और डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पे हमारी जो ब्लॉकचेन है एमएसटी ब्लॉकचेन, उसका हमने कई सारे फीचर्स देखे कि हमारी ब्लॉकचेन जो है वो वन ऑफ द फास्टेस्ट ब्लॉकचेन्स है, इंडिया की पहली लेयर 1 ब्लॉकचेन है। हम इंडियंस के लिए एक गर्व का विषय है कि ये ब्लॉकचेन जो है वो भारत से शुरू हुई है। इंडियन पब्लिक को जो है इसमें पार्टिसिपेशन का मौका मिल रहा है। एज ए वैलिडेटर बन के हम जो है यहाँ पे वैलिडेटर रिवार्ड्स कमा सकते हैं। एक जो है बहुत ही हैंडसम जो है हमारा असेट बिल्डिंग यहाँ पे हो रही है। दो तरीके से हमें जो है एमएसटीसी कॉइन भी मिलते हैं वैलिडेटर बनने से। साथ ही साथ हमारे जो फ्रैक्शन है वो भी एक तरीके का टोकन है। 2721 जो है वो टोकन है, और उसका भी प्राइस जो है वो बढ़ता है। यानी कि हमारा जो है वो डबल बेनिफिट होता है कि हमारे फ्रैक्शन का भी प्राइस बढ़ रहा है, हमारे प्रॉपर्टी का भी प्राइस बढ़ रहा है, और मिलने वाला किराया तो हमें डेली मिल ही रहा है। और उस जो किराए के रूप में यहाँ पे हमारे एक तरीके से एमएसटीसी कॉइन्स जो हमें मिल रहे हैं, उनकी भी आने वाले टाइम में बहुत अच्छी खासी वैल्यू हमें देखने को मिल सकती है, जैसे हमने जो है दूसरी ब्लॉकचेन्स के अंदर ये होते हुए देखा है। और एक चीज और बता दूं कि जितने भी जो क्रिप्टो करेंसीज हैं, टोकन्स हैं, उसके अंदर दो तरीके की चीजें होती हैं। एक होता है नेटिव टोकन या मदर कॉइन, यानी कि कोई भी ब्लॉकचेन रहती है उसका एक नेटिव टोकन होता है, मदर कॉइन रहता है। और
हमेशा जो भी जितनी भी ब्लॉकचेन है, ओरिजिनल ब्लॉकचेन के ओरिजिनल जो नेटिव टोकन्स या मदर कॉइन्स होते हैं, उन्हीं की ही एक तरीके से वैल्यू जो है सबसे ज्यादा बढ़ती है दुनिया के अंदर। बाकी किसी भी ब्लॉकचेन के ऊपर कोई भी टोकन बनाए जा सकते हैं, उनको नॉर्मल टोकन ही कहते हैं, क्योंकि उनकी खुद की ब्लॉकचेन नहीं रहती है। और उनका प्राइस जो है वो डाउटफुल रहता है, क्योंकि उनका भविष्य जो है वो कोई संदेहास्पद ही रहता है कि उनका भविष्य ज्यादा उज्जवल नहीं माना जा सकता। इसलिए जब भी हमें क्रिप्टो के अंदर निवेश कहीं पे भी करना हो, तो ओरिजिनल ब्लॉकचेन के जो नेटिव टोकन्स हैं, उन्हीं के अंदर निवेश करना जो है वो ज्यादा फायदेमंद या ज्यादा सुरक्षित रहता है। और दूसरी बात कि जितने भी ओरिजिनल ब्लॉकचेन के नेटिव टोकन्स हैं, उन्हीं की कीमत ही जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो बढ़ती है या बढ़ी है, या सबसे ज्यादा रिलायबल भी वही होते हैं। जैसे बिटकॉइन का बिटकॉइन ब्लॉकचेन का जो है नेटिव टोकन बिटकॉइन है, बीटीसी है। इथेरियम का जो है ईथर है। और तो बीएनबी ब्लॉकचेन का जो है वो बीएनबी कॉइन है, बाइनेंस की ब्लॉकचेन का। इसी तरीके से हमारी एमएसटी ब्लॉकचेन का जो एमएसटीसी कॉइन है, वो भी एक मदर कॉइन है, एक नेटिव टोकन है। और नेटिव टोकन जो है वो उस ब्लॉकचेन की गैस फीस में सदा इस्तेमाल होते ही होते हैं। सबसे प्राइम जो यूज केस उस ब्लॉकचेन के नेटिव टोकन का रहता है, वो उसकी गैस फीस के अंदर उसी की ब्लॉकचेन का ही नेटिव टोकन इस्तेमाल होता है। तो उसका कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। इसीलिए जो है वो नेटिव टोकन जो है उनका प्राइस एप्रिसिएशन सबसे ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा रिलायबल जो है वो किसी भी ब्लॉकचेन का नेटिव टोकन रहता है। तो इसलिए जो है यहाँ पे हमारे ब्लॉकचेन का जो नेटिव टोकन है एमएसटीसी, आने वाले टाइम में इसका भी प्राइस एप्रिसिएशन बहुत अच्छा खासा हमें देखने को मिल सकता है। तो काफी सारी जानकारी हमने आज इस पे शेयर की है। और नेक्स्ट जो है हर ट्यूसडे को मुझे जिम्मेदारी दी गई है इस तरह से जो है